तो थर्ड हमारे पास अब जो टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होने वाला है उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो या लेबर टर्नओवर भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको श्रमिक या श्रम आवर्त अनुपात। किसका पेट दुख रहा है ये? अब इधर आ जाओ। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है, किसी भी बिजनेस में कितने वर्कर हमारे पास नए आते हैं, कितने वर्कर बिजनेस में छोड़ के चले आते हैं, और कितने जो छोड़ के गए उनके स्थान पे आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे बिजनेस में नॉर्मली 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, कितने 1000 वर्कर है हमारे पास में। अब इस 1000 वर्कर में से हर साल क्या होता है, 300 लोग हमारी फॉर्म को छोड़ के, हमारे बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं सेपरेट होना। हमारे बिजनेस को छोड़ के चले गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट मतलब अलग, ठीक है ना। और ये जो 300 हर साल जाते हैं, इनकी जगह यानी इन्हीं की पोस्ट पर 150 लोग वापस नए आ जाते हैं। 150 जो है वो इन्हीं की जगह नए आते हैं, यानी रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है ना, रिप्लेस। तो बाकी के 150 जने कौन से हो गए, जो नए होते हैं, जिनको नई नई पोस्ट दी जाती है। अच्छा, रिप्लेस होने का मतलब और बिजनेस में नए वर्कर का मतलब क्या, कोई फर्क है कि नहीं है? फर्क है। रिप्लेस का मतलब है जो पोस्ट गई है, जिस पोस्ट से वो आदमी गया उसी पोस्ट पे कोई दूसरा आदमी आया, इसको अपन बोलते हैं रिप्लेस हुआ। लेकिन मैंने कहा मैंने कोई नई वैकेंसी निकाल दी और वहां पर वर्कर आ रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट थोड़ी ना, ये तो नए वर्कर हो गए। क्लियर? तो इसी आधार पर अपन ने क्या किया, लेबर टर्नओवर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले अपन निकालेंगे कि हमारे पास से कितने वर्कर सेपरेट होते हैं, सेपरेशन रेट मेथड से अपन लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, कितने वर्कर हमारे यहाँ रिप्लेस होते हैं, तो रिप्लेसमेंट रेट मेथड से अपन लेबर कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा मेथड फ्लेक्स रेट, जहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा और उसके बेस पे जो अपन कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स रेट मेथड हो जाएगा। तो लेबर टर्नओवर जो रेशियो है वो अपन 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। पहले मेथड का नाम क्या हो गया, सेपरेट रेट मेथड, दूसरा रिप्लेसमेंट रेट मेथड, और तीसरा फ्लक्स रेट मेथड। क्लियर? तो 3 फॉर्मूला आएंगे अब हमारे पास। तो पहला फॉर्मूला जो है हमारे पास में सेपरेशन रेट मेथड, सेपरेशन रेट मेथड, जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पृथकीकरण, पृथकीकरण दर विधि। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा लेबर टर्नओवर का, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट, कितने वर्कर हमारे बिजनेस को छोड़कर गए। सेपरेट मतलब क्या हुआ, छोड़कर गए, छोड़कर गए, कितने लोग हमारे बिजनेस में से छोड़ के गए, डिवाइड में आएगा एवरेज वर्कर, एवरेज वर्कर ड्यूरिंग पीरियड। अब जिस पीरियड की आप कैलकुलेशन कर रहे हो सकता है अपन हर महीने कैलकुलेट करें तो हमारे पीरियड क्या आएगा, 30 दिन का। अगर आप 1 साल से कैलकुलेट करें तो 1 साल का। अब बात आ रही है एवरेज वर्कर की। क्या होता है एवरेज, ओपनिंग और क्लोजिंग, साल के स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे, साल के एंड में कितने वर्कर थे, उनका एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाई 2, ये तो एवरेज होता है, ठीक है ना। तो ये आ गया सेपरेट रेट मेथड में कि कितने लोग छोड़ के गए। जैसे अब मैं इसी की अगर बात करूं तो बताओ कितना प्रतिशत होगा हमारा सेपरेट रेट मेथड, 300 लोग छोड़ के गए, गए डिवाइड में एवरेज वर्कर, अगर मैं बोलूं साल के स्टार्टिंग में 1000 थे और साल के एंड में हमारे पास 2000 वर्कर आ गए, तो इसका एवरेज करना 1000 प्लस 2000 3000 डिवाइड बाई 2 1500। तो 1500 में से 300 वर्कर जो है हमारे यहां से छोड़ के चले गए, तो इसका कितना प्रतिशत है ये निकालना, ठीक है, बहुत ईजी है। सब देगा क्वेश्चन आपको, वो ये भी बताएगा नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट कितने हुए, वो ये भी बताएगा ओपनिंग कितना है क्लोजिंग कितना, बस आपको तो सिर्फ कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास कौन सा, रिप्लेसमेंट रेट मेथड, रिप्लेसमेंट रेट मेथड, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन दर विधि। बताओ क्या फॉर्मूला होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट था यहाँ सेपरेशन मेथड में, तो यहां क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने हुए, बस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस
ठीक है, डिवाइड में शॉर्ट में लिख रहा हूं अब क्या, एवरेज वर्कर। ठीक है, और तीसरा मेथड क्या है जो इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, फ्लक्स रेट मेथड। फ्लक्स रेट मेथड में हमें क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर निकालना है। फ्लक्स मतलब क्या हो गया, आवागमन दर विधि। बताओ दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज वर्कर। एकदम बच्चों वाली चीज बता दी सर आपने तो। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड में क्या जाएगा, एवरेज वर्कर, एवरेज वर्कर। छाप दो फटाफट, चलो अब देखो, सबसे पहले अपन को निकालना है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, सेकंड आपको करना अभी के अभी, ठीक है ना। हाँ, जाने नहीं दूंगा नहीं तो। कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस। अभी जो अपन ने कैलकुलेट किया वो ये नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसने डेज बता दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, वो कितने घंटे काम करता है वो भी इसने दे दिया। ठीक है, फिर लिखा नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स पर डे। नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या, 8 दिन, सॉरी 8 घंटे एक दिन में। एंड नॉर्मल रेट जो है हर घंटे काम करने की वो क्या, 7 रुपए। अपन ने बड़े बड़ा अमाउंट लिया, आप लोगों के हिसाब से लिया अपन ने, है ना, ये भारी भारी लोग काम कर रहे हैं, बट यहां पर क्या है, 7 रुपए दे रहा है, 500 रुपए पर आवर के भाई, और क्या चाहिए मेरे को, दे मैं चला जाऊं। ओवर टाइम रेट्स आर, ओवर टाइम जो है वो कितना होगा, अप टू 9 आवर्स इन अ डे एट अ सिंगल रेट। अभी जो समझाया ना पूरा का पूरा क्वेश्चन वो का वही है, 9 घंटे तक अगर आप काम करोगे तो सिंगल रेट मिलेगी, उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो क्या मिलेगा, डे डबल रेट, और अप टू 48 आवर्स इन अ वीक। और देखो दूसरा ऑप्शन बताया ये, कह रहा ये तो हो गया आपके पहला सिस्टम, कह रहा इसके अलावा आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करो। 48 घंटे अगर आप काम करते हो तो सिंगल रेट मिलेगी, और 48 घंटे से ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा काम करोगे डबल रेट मिलेगी। तो ये बाद की बात है, सेकंड वाला मेथड आ गया। अब देखो इसको कैसे करना, अपन को खिचड़ी नहीं बनानी, जैसे अभी अपन ने कहा कि बेसिक ये होगा, ओवर टाइम ये होगा, अपन को एक बढ़िया प्रॉपर्ली टेबल से काम करना है। ठीक है ना, सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे डेज, कौन से डे उसने काम किया। ठीक है, फिर एक्चुअल आर, कितने घंटे उसने काम किया, यहां आ जाएगा एक्चुअल आवर्स, वास्तव में उसने कितने घंटे काम किया। ठीक है, फिर नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल कितने घंटे काम होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। वास्तव में 10 घंटे काम किया, नॉर्मल 8 होता है, तो ओवर टाइम कितना हो गया, 2 घंटे। अब ओवर टाइम में भी यहां लिखना अपने को नेक्स्ट क्या, ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। अब ओवर टाइम में भी अपन क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे इसको, सिंगल रेट और डबल रेट। समझ गए, ओवर टाइम में कितना घंटा सिंगल रेट से इसने काम किया और कितने घंटे डबल रेट से काम किया। यहां तक पॉइंट क्लियर है। एक्चुअल आर कितने घंटे काम किया, नॉर्मल कितने घंटे होते हैं, ओवर टाइम कितना हो गया। अब इसके बाद अपन वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो आ जाएगी इसकी नॉर्मल वेजेस, क्या जाएगी, नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस 8 घंटे के हिसाब से होगी। फिर इसकी ओवर टाइम वेजेस आ जाएगी कि आपने ओवर टाइम कितना काम किया, ओवर टाइम की वेजेस क्या है, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगी इसकी क्या, टोटल वेजेस। क्लियर हुआ पॉइंट। अब टेबल ही बन रही है वास्तव में, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये देखो लाइनें वाइनें, अब आप एक बार करवा देता हूं फिर आप आके खींचते रहना। अब बताओ इसने मंडे, सबसे पहले मंडे को कितने घंटे काम हुआ भाई, 8 घंटे, 8 आवर्स। ट्यूसडे को 14 घंटे, ट्यूसडे 14 आवर्स। फिर वेडनेसडे 9 आवर्स। फिर थर्सडे 13, फ्राइडे
10, सैटरडे 4, इतना ही है। संडे भी है, संडे छुट्टी, चलो है। शनिवार को छुट्टी, आपके हिसाब से शनिवार को टेस्ट होते, छुट्टी होनी चाहिए। मुझे लगता है कई बार तो बच्चों को ही लगता होगा नहीं टेस्ट होता शनिवार को, छुट्टी मार लेते हैं अभी जे कि छुट्टी कब होती, शनिवार। बताओ नॉर्मल आवर्स कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे। तो इन सब में अपने को लिख देना नॉर्मल आवर्स 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स, ठीक है। अब बताओ ओवर टाइम जो हुआ कितने घंटे हुआ? क्या यहाँ ओवर टाइम हुआ? यहाँ तो हुआ ही नहीं। 8 घंटे काम किया, 8 तो नॉर्मल आवर्स है, तो ओवर टाइम यहाँ नहीं है। यहाँ ओवर टाइम हुआ, कितने घंटे ओवर टाइम हुआ? 6 घंटे। अब ध्यान रखना 8 घंटे और 8 से ऊपर 1 घंटा और 9 घंटे तक तो सिंगल रेट ही मिलेगी ना। तो 1 घंटे में तो उसको सिंगल रेट से मिलने वाला पेमेंट, और बाकी अगले 5 घंटे उसको मिलेगा डबल रेट से पेमेंट, ठीक है ना। आप तो यहाँ लिख सकते हैं @7 रुपीज, और यहाँ कितना हो जाएगा @14 रुपीज, डबल हो गया। यहाँ बताओ 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया और 1 घंटे में तो उसको सिंगल रेट से मिलने वाला है, डबल रेट वाला कुछ आएगा ही नहीं। 13 घंटे काम हुआ, 13 में से 1 घंटा तो सिंगल रेट मिलेगा, ठीक है। बाकी कितने बच गए? 4 कैसे? हाँ 4 घंटे, 4 घंटे क्या मिलेगा? डबल रेट, 4 आवर्स। 10 घंटे, 10 में से 1 घंटा सिंगल रेट और 1 घंटा डबल रेट। 4 घंटे काम किया, बताओ ये विद्वान आदमी था। काटनी है वैसे, काटेंगे यार, क्योंकि नॉर्मल जो सैलरी बनती है ना वो किसके बेस पे बनती है मालूम है? अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो पूरी मिलेगी, लेकिन 8 घंटे से कम काम करते हो तो इस आधार पर भुगतान किया जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ओवर टाइम है ही नहीं। अब आते हैं पहले नॉर्मल वेजेस पे। नॉर्मल वेजेस की बात करते हैं। 8 घंटे काम किया आपने, 8 घंटे में 7 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? करो मल्टीप्लाई, 7 इंटू 8 कितने होते हैं? 56। 56 रुपए यहाँ मिलेंगे। यहां पर भी इसने 8 घंटे कम से कम काम किया, मैं नॉर्मल ले रहा हूं, वेज ओवर टाइम तो बाद में लेंगे अपन। 8 इंटू 7 56, 56, 56, 56। बट यहां 8 घंटे काम नहीं हुआ, यहां इसने 4 घंटे काम किया, तो 4 घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा कितना? 7 इंटू 4 28 रुपीज, 28 रुपए, ठीक है। अब ओवर टाइम में आते हैं। यहां ओवर टाइम हुआ नहीं हुआ, खाली छोड़ दो। यहां ओवर टाइम हुआ था, 7 रुपए के हिसाब से 1 घंटा इसने काम किया तो 7 रुपए तो ये, ठीक है ना। और 5 घंटे 14 रुपए के हिसाब से काम हुआ, कितने हो गए? 5 इंटू 14 70, 70 और 7 77, 77 रुपीज को मिलेंगे ओवर टाइम, ठीक है। यहां आते हैं, 7 इंटू 1 बस 7 रुपए, ठीक है ना। यहां आते हैं 7 इंटू 1 7 तो ये 4 घंटे इसने और काम किया, ठीक है ना। 14 इंटू 4 कितने हो गए? है 64, 63 कहां से होंगे? 4 इंटू 4 16 तो ये होते हैं भाई, 54 रुपीज, ठीक है ना। फिर 7 इंटू 1 7 रुपए, ये 1 घंटे इसने काम किया 14 रुपए के हिसाब से, तो 14 प्लस 7 कितने हो गए? 21, समझ रहे हो ना। बोलो बोलो, ये वाला 14 इंटू 4 कितने होते हैं? अच्छा 56 तो यही हो गए, 14 इंटू 4 एक तो ये, और 1 घंटा इंटू 7 इंटू 1 आवर, 56 और 7, अच्छा 63। तो बोल रहा हूँ सुन नहीं रहे, उल्टा सा बता रहे जैसे। चलो क्या बंद कर दो, लाइव है ही नहीं बेटा। हाँ, कितना बोलते हो, इतना खोपड़ी यहाँ लगाते पढ़ाई पे। 28 रुपए ओवर टाइम, 28। अच्छा यहाँ ओवर टाइम तो आया ही नहीं ना, 0, हटा दो इसको। अब आते हैं टोटल वेजेस पे। टोटल कैसे मिलेगा? ये नॉर्मल वेजेस, ये ओवर टाइम, जोड़ लो 56 रुपए। कैलकुलेटर निकालो, भगवान ने दिया बड़ा बड़ा कैलकुलेटर अपने को, है ना, है। हाँ वो वही काम आएगा बेटा, वहां पर फिर वो चलेगा ही नहीं ना। वहां बोलेगा पूरे साल तो मुझे याद किया नहीं आपने, वेन टाइम पे याद करो, मैं क्यों चलूंगा।
133, 56 प्लस 7 63, 56 प्लस 63 119, 56 प्लस 21 77 और 28। ठीक है, अब इनकी टोटल भी कर लेते हैं। 8 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 4 58 आवर्स टोटल। इसने पूरे वीक में 58 घंटे काम किया, जिसमें से नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए था? 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 दिन काम किया। 8 इंटू 6 48 घंटे नॉर्मल होने चाहिए थे। इसने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया? 10 घंटे। 10 में से इसने 1 2 3 4 घंटे नॉर्मल रेट से काम किया और 5, यहाँ गड़बड़ नहीं आ रही है? 5 4 9 और 1 10, 10 घंटे तो खाली यही हो गए। 48 आवर्स। 8 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 4 58। अच्छा, इसने ना यहाँ पर 4 घंटे काम किया था, है ना? 1 2 3 4 सिंगल 8, 5 4 9 और 1 10। गड़बड़ आ रही है? गड़बड़ कैसे आई भाई? 13 और 8 5 1 और 4, ठीक है। मैं 1 घंटा, ठीक है। देखो, इसमें ये नॉर्मल आवर्स यहाँ पर अपन ने 8 घंटे लिए, जबकि वास्तव में इसने तो उस टाइम 4 घंटे काम किया, है ना? हाँ, तो यहाँ तो ओवर टाइम काउंट हो गए पूरे। ठीक है, ओवर टाइम यहाँ पर बाकी में तो ओवर टाइम किया ही है इसने। तो कितने हो गए? 5 और 9 और 1 10। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। नॉर्मल वेजेस 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56 56 28, 308 रुपए की बनी नॉर्मल वेजेस। 77 प्लस 7 63 21, ये बनी 168, है ना? और 56 प्लस 133 प्लस 63 प्लस 119 प्लस 77 और 28 419, 308 प्लस 168 308 प्लस 168 476, और वहां आ रही है 56 प्लस 133 प्लस 63 प्लस 119 प्लस 77 प्लस 28 476। ठीक है, कितनी आ रही है? 476। ये तो है हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव। अब इसने आपको एक अल्टरनेटिव और दिया। कह रहा है कि अगर आप 48 घंटे काम करते हो पूरे वीक में, कितने घंटे? 48 घंटे। ये एक्चुअल आवर्स की बात करी, ध्यान रखना। वास्तविक घंटे कितने होने चाहिए? 48। 48 घंटे तक तो सिंगल रेट, और 48 घंटे से ऊपर जितना भी काम करोगे डबल रेट। वास्तव में इसने, देखो यही तो है, वास्तव में कितने घंटे काम किया, है ना? तो यहां अगर अपन अल्टरनेटिव सेकंड की बात करें, अल्टरनेटिव सेकंड जो हमें ये कहता है कि फर्स्ट 48 आवर्स तक आपको किस रेट से पेमेंट मिलेगा? सिंगल रेट, 7 रुपए के आधार पर। और नेक्स्ट ओवर टाइम, बताओ ओवर टाइम इसने कितना किया? 10 घंटे। टोटल 58 घंटे इसने काम किया है। टोटल इसने कितने घंटे काम किया? 58 घंटे, जिसमें से 48 घंटे तो नॉर्मल टाइम हो गया, तो 10 घंटे ओवर टाइम हो गया। और इस ओवर टाइम में उसको जो मिलेगा वो 14 रुपए के आधार पर मिलेगा। ठीक है ना? तो 48 इंटू 7, 336 रुपए तो हो गई ये, और 140 रुपए हो गए ये। 336 प्लस 140 476। क्या बात है, दोनों में सेम आया। ये मान मत लेना हमेशा सेम ही आएगा, कभी कभी होता है ना, अलग भी आ सकता है। कहाँ पे? यहाँ इसमें इसमें तो सीधा बोला इसने, आपने कितने घंटे काम किया? 8। अगर आपने 60 घंटे काम किया, 70 घंटे काम किया, 80 घंटे काम किया, पहले 48 घंटे तक तो ये मिलेगा। अब इसमें तो 4 बार सब शामिल हो गए, ठीक है ना? पहले 48 घंटे आपको 7 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, एक्स्ट्रा जितने भी घंटे काम करोगे उसका आपको डबल रेट मिल जाएगी। तो यहां पर अपने को देखने की जरूरत नहीं 4 घंटे काम किया कि 2 घंटे। ये वाले मैंने कहा ना, इसमें अलग मेथड चल रहा है।
इसमें कह रहा है 9 घंटे तक ये होगा, उससे ऊपर आपके ये चलेगा। यहाँ इतनी मात्रा थोड़ी नहीं है, सीधा बोला 48 घंटे तक का 7 रुपए, उससे ऊपर जो भी है डबल। यहाँ ज्यादा रामायण है, यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, करो फटाफट। अब देखो इस चैप्टर में आप है ना मेनली दो चीजें पढ़ोगे। एक तो क्या होता है हमारी फैक्ट्रीज में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको हम क्या क्या पे करते हैं। बताओ एक फैक्ट्री में जो वर्कर काम करता है उसको नॉर्मली क्या मिलता है। अगर अपन लेबर की बात करें, ठीक है, तो लेबर या वर्कर्स को, ज्यादा बेटर होगा वर्कर, वर्कर को एक तो मिलती है बेसिक सैलरी। क्या मिलती है? बेसिक सैलरी। क्या मतलब होता है बेसिक सैलरी का, समझते हो? जैसे मैंने किसी एक एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखा और मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा भी आपकी महीने की जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपये होगी, सपोज कीजिए। कितनी होगी? 40,000 रुपये। ठीक है, अब अगर वो महीने में, अच्छा जब महीने की सैलरी मैं उसको बताऊंगा तो उसको टाइम भी तो बताऊंगा, क्यों कितने घंटे काम करेगा। सपोज कीजिए मैंने कहा उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 40,000 रुपीज, ये है पर मंथ। ठीक है ना, और हर महीने में सॉरी पर डे उसको काम कितना करना है, पर डे, पर डे उसको बिजनेस में 8 घंटे काम करने, 8 आवर्स। कितने घंटे काम करने? 8 घंटे। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मैं टोटल सैलरी एक साथ नहीं बता के ये बता सकता हूं कि आपको पर आवर के 1 घंटे के, हमारे यहाँ बिजनेस में काम करने के 1 घंटे के आपको मिलेंगे, सपोज कीजिए 500 रुपए। 500 ज्यादा नहीं हो गए? ठीक है, पर आवर अगर आप हमारे यहाँ बिजनेस में काम करोगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपए 1 घंटे के मिलेंगे। अब आप अगर 8 घंटे काम करते हो तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी? 4,000 रुपए। आया समझ में? ये हमने कहा बेसिक सैलरी है। क्या है? बेसिक सैलरी। लेकिन अगर आप इन 8 घंटों से ज्यादा काम करते हो, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। कहीं का भी जनरल जो टाइम होता है बिजनेस में काम करने का वो 8 घंटे होता है नॉर्मली। कुछ 9 घंटे भी रख सकते हैं, कुछ 7 घंटे भी रखते हैं, कुछ 10 घंटे रखते हैं, बट एवरेज जो टाइम होता है सबका क्या होता है? 8 घंटे। ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कोई वर्कर जो है वो अगर हमारे बिजनेस में ओवर टाइम करे, क्या करे? ओवर टाइम, तो देखो उसको बेसिक सैलरी ये तो मिल ही रही है, 500 रुपए पर आवर के हिसाब से मिल रही है, वो जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे की सैलरी लेगा। लेकिन मैंने कहा अगर कोई वर्कर हमारे बिजनेस में ओवर टाइम काम करता है तो उसे, अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होती है, क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है, इसकी कोई फिक्स रूल नहीं है। मैंने कह दिया अगर कोई वर्कर 9 घंटे तक काम करता है, अप टू 9 आवर्स, 9 घंटे तक अगर काम करता है तो उसे यही वाली रेट मिलने वाली है, यानी कि सिंगल रेट से उसको पेमेंट किया जाएगा। सिंगल रेट, सिंगल रेट मतलब क्या हो गया? 500 रुपए के हिसाब से। ठीक है ना। लेकिन अगर वो 9 घंटे से ज्यादा काम करता है, कितने? 9 घंटे से ज्यादा काम करता है तो अबाउ 9 आवर्स, अगर वो 9 घंटे से ज्यादा काम करता है तो इस केस में उसको डबल रेट से पेमेंट दिया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज कीजिए मैंने कहा एक वर्कर जो है 8 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे उसने काम किया, बताओ उसको कितने रुपए मिलेंगे? अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर किसी वर्कर ने 8 घंटे काम किया तो बताओ उसको क्या मिलेगा? 8 इंटू 500, 4,000 रुपए। ठीक है ना। किसी वर्कर ने 9 घंटे काम किया तो पहली चीज तो इस 9 घंटे को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो अपन लिखेंगे बेसिक आवर्स, बेसिक कितने घंटे हैं, ठीक है, और फिर एक होता है ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम। ठीक है ना। बेसिक तो 8 घंटे फिक्स है, हो गए होगा। ओवर टाइम इसने कितना किया? 1 घंटे, यही किया। अब यहां पर ध्यान से देखो, बेसिक अगर 8 घंटे काम करते हो तो उसने कहा आपको 500 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, यानी 8 इंटू 500 हो गए कितने? 4,000। आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, इस 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करने का आपको क्या मिलेगा? डबल या सिंगल रेट? 9 घंटे तक तो अगर आप काम करते हो तो सिंगल रेट ही मिलेगी, यानी इस 1 घंटे में भी आपको 500 रुपए ही मिलने वाले हैं, यानी कितने में? 500। तो टोटल मिलाकर इसकी सैलरी हो गई 4,500। समझ रहे हो। लेकिन मैंने कहा सपोज कीजिए आपने 12 घंटे काम किया, अब बताओ, तो आपको एक तो मिलेगा बेसिक, और अगेन आपने ओवर टाइम किया तो ओवर टाइम। ठीक है ना। बेसिक तो क्लियर है 8 घंटे का मिलता है, 8 घंटे का आपको बेसिक पे मिलेगा, कितने रुपए? 500 रुपए के हिसाब से हो गए 4,000। अब आपने ओवर टाइम जो किया वो कितने घंटे किया? 12 घंटे। अब मजेदार वाली चीज इसमें यह है कि क्या, अच्छा 1 मिनट, 12 घंटे नहीं, एक्स्ट्रा काम किया आपने 4 घंटे,
टोटल 12 घंटे किया, 8 तो बेसिक आवर्स थे ही, 4 घंटे आपने ज्यादा काम किया। अब इस 4 घंटे उसको किस रेट से पेमेंट मिलेगा बताओ। यहां अब हमने 2 पॉइंट में बांट दिया। ओवर टाइम अगर वो काम करता है तो अगर 9 घंटे तक वो काम करेगा तब तो उसको सिंगल रेट ही मिलेगी, और 9 घंटे से ऊपर अगर वो काम करता है तो उसको डबल रेट मिलेगी। अब बताओ इस 4 में से सिंगल रेट वाले जो ओवर टाइम था वो कितना था, 1 घंटा। भाई 9 घंटे काम करोगे तब तक तो आपको सिंगल रेट ही मिलेगी ना, 8 घंटे तो ये हो गए, 1 घंटा आपने और जो एक्स्ट्रा काम किया उसमें भी आपको सिंगल ही मिल रही है, लेकिन इससे ऊपर जो काम करोगे उसमें आपको डबल रेट मिलने वाली है। बताओ ऊपर कितने हो गए, अब 3 घंटे, समझ रहे हो। अब बताओ इस 1 घंटे के अगेन इसको 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये 3 घंटे के इसको भी कितने मिलेंगे, 1000 रुपए के आधार पर भुगतान किया जाएगा, डबल रेट हो गई, ठीक है ना। तो अब अगर कोई बोले कि बताओ एक आदमी ने 12 घंटे काम किया उसको टोटल क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे देखो एक तो उसको बेसिक पे मिलेगा, ओवर टाइम किया, ओवर टाइम में भी 9 घंटे तक के ओवर टाइम में सिंगल रेट से पेमेंट होगा, है ना, और उससे ज्यादा जो भी करेगा उस सब में डबल रेट से पेमेंट होगा। तो अब देखो 4,000 ये, 500 ये और 3,000 ये, टोटल मिलाकर उसका पेमेंट हो गया 7,500, ठीक है ना। तो एक तो अपने को इस चैप्टर में इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी, जो जिसमें मेनली 2 ही चीजें आपको देखनी होती है, एक तो बेसिक सैलरी, एक ओवर टाइम, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक लेने वाले हैं इसके अंदर कि अगर आपके बिजनेस में वर्कर बिजनेस छोड़ छोड़ के जाते हैं, उनकी जगह कितने नए वर्कर आते हैं, तो उसके बेस पे अपन लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना प्रतिशत लोग आते हैं जाते हैं, उनकी जगह रिप्लेस होते हैं, ठीक है ना। बस 2 ही पार्ट में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया इन्होंने। तो बहुत ही छोटा सा लिमिटेड चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है ना। उसमें तो आपको फॉर्मूले याद करने क्वेश्चन हो जाएगा। निकालिए क्वेश्चन नंबर 1, इसी के जैसा है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालो फटाफट, ग्रुप में फोटो डाल दो, है सबके पास बुक।